हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने हिंदी अनिवार्य का अर्धवार्षिक पेपर लेकर आया हूं। और कई दोस्त जो है वो कहेंगे कि हमारा तो अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर जो है वो हो गया है, लेकिन दोस्तों राजस्थान के 33 जिलों में अलग अलग पेपर हो रहे हैं। ठीक है, किसी के हिंदी अनिवार्य पहले था तो किसी के हिंदी अनिवार्य बाद में है। तो दोस्तों, जिनके भी हिंदी अनिवार्य का अभी पेपर नहीं हुआ है तो इस वीडियो को देखिएगा, और जिनके हो गए हैं वो भी इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं राजस्थान के 33 जिलों के पेपर करवाऊंगा। पिछली बार भी 2021-22 के अंदर दोस्तों मैंने सभी पेपर करवाए, जैसे पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी अनिवार्य। तो कई दोस्तों ने राजस्थान के 33 जिलों के पेपर जो है वो अपनी कॉपी में नोट किए और उनको याद किए, जिससे उनके बोर्ड परीक्षा के अंदर पूरे 100 में से 100 नंबर आए हैं। तो इसलिए दोस्तों आप भी जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपनी कॉपी में दोस्तों ऊपर जिला लगा लीजिएगा। जैसे ये मैं पेपर करवा रहा हूँ, ये बीकानेर जिले का है और पहले मैंने 4 जिलों के पेपर करवा दिए हिंदी अनिवार्य के। तो आप सभी को दोस्तों अच्छी तरीके से नोट करना है, इनको अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो इनमें से दोस्तों जिनके अभी हिंदी अनिवार्य का एग्जाम नहीं हुआ है तो इस पेपर को अच्छे से देख लीजिएगा। इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो जो भी दोस्त अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। और ये पेपर दोस्तों देखो, भारत में जहां कहीं भी एनसीईआरटी सिलेबस लागू है तो सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिल्कुल आप दोस्तों इस पेपर के माध्यम से मैं राजस्थान के 33 जिलों के पेपर करवा रहा हूं दोस्तों, आप इनको अच्छे से याद करते रहिएगा और आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो तैयारी बिल्कुल स्टार्ट करते रहिएगा। तो ज्यादा देरी किस बात की, हम डायरेक्ट मोबाइल की स्क्रीन पर चलेंगे और स्क्रीन पर ही दोस्तों पेपर को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले दोस्तों आप, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लाल लाल अक्षरों के अंदर नीचे लिख रखा है, उसे दबा दें। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी सूचना मिलती रहेगी। चलो दोस्तों, देरी किस बात की है, मोबाइल की स्क्रीन पर ही हम तो चलते दोस्तों हैं। आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं यह अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है दोस्तों, बीकानेर जिले का है। ठीक है, बीकानेर जिला है दोस्तों, राजस्थान के अंदर पड़ता है। क्योंकि आप एनसीईआरटी सिलेबस लागू है तो आप बिहार से भी देख रहे होंगे, झारखंड से, जहाँ कहीं भी एनसीईआरटी सिलेबस लागू है। तो ये बीकानेर जिले का देखो दोस्तों, ये पेपर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किस भी राज्य से हो, चाहे आप बिहार, झारखंड, यूपी, ये मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन एनसीईआरटी सिलेबस आप सभी को पता है सब जगह लागू है। तो आपके लिए भी ये पेपर जो है वो वेरी वेरी हेल्पफुल रहने वाला है, आप देख सकते हैं। और ये अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है दोस्तों, ये सुनील जी जाखड़ ने भेजा है, जो कि बीकानेर से हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद है, मैनी मैनी थैंक्स टू यू भाई। सुनील जी ने ये सोचकर भेजा कि सभी दोस्तों की मदद होगी। और देखो दोस्तों, पिछली बार भी मेरे 2021-22 के अंदर 2021-22 के अंदर मैंने ऐसे ही अर्धवार्षिक पेपर जो है वो राजस्थान के 33 जिलों के पेपर मैंने हल करवाए थे, और कई दोस्तों के यानी 100 में से 100 बने हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप भी इसी प्रकार से, अगर आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप पेपर को छोड़ दें। यानी राजस्थान के 33 जिलों के पेपर आपको करने हैं दोस्तों, तभी आप पूरी हिंदी के अंदर 100 में से 100 नंबर लाएंगे। ठीक है, तो देखो अपने हिंदी अनिवार्य का है तो ये बीकानेर जिले का है दोस्तों। अभी मैंने जैसे 3-4 जिलों के करवा रखे हैं हिंदी के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, और ये बीकानेर जिले का है। इसमें देखो प्रमुख क्वेश्चन पूछे गए किस प्रकार से। अगर जिनका अभी एग्जाम नहीं हुआ हिंदी अनिवार्य के अंदर तो इस पेपर को अच्छे से रट लीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ आपको स्पष्ट नजर आए। चलो देखिएगा, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन पूछा है कि पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है, तो खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी या अवधी। तो बिल्कुल भाई ने सही किया है, अवधी हो जाएगा दोस्तों, ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, दूसरा जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है कि शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है। तो आप सभी को पता है दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अभिधा शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति है और व्यंजना शब्द शक्ति है। इस प्रकार से जो शब्द शक्ति है वो 3 प्रकार की होती है, आप सभी को पता होगा। तो मोहन के, देखो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अगला तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं कि तो मोहन के उसबसी उबसी समान उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इस पंक्ति में दोस्तों कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। यहाँ पर स्लैश नहीं होगा दोस्तों, यमक अलंकार है। ठीक है, देखो दोस्तों, तू मोहन के उसबसी उबसी समान उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। यहाँ पर दोस्तों एक शब्द आया है, देखो उर्वशी। ठीक है, ये शब्द आया है उर्वशी। तो ये जो उर्वशी जो है यहाँ पर देखो
उर्वशी के जो दो अर्थ निकलते हैं, कैसे कि हृदय में बसने वाली, या फिर उर्वशी नाम की कोई अप्सरा भी होती है। तो यानी कि दो अर्थ निकल रहे हैं, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से चौथा पॉइंट है कि पीपर पात सरिस मन डोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो पीपर पात सरिसा मन डोला पंक्ति में दोस्तों यहाँ पर देखिएगा उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। और अगला पॉइंट है इसी में कि शिरीष के फूल निबंध के रचयिता कौन है, तो शिरीष के फूल जो निबंध है इसके रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, इसका डी राइट हो जाएगा। इसके अलावा छठा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो यह कविता दोस्तों इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। ठीक है, इसी प्रकार से सातवां क्वेश्चन है कि पहलवान की ढोलक कहानी में किस महामारी का उल्लेख किया गया है, तो पहलवान की ढोलक कहानी में दोस्तों यहाँ पर देखो मलेरिया का भी उल्लेख है, तो हैजा का भी उल्लेख है। यदि हैजा और मलेरिया में से किसी एक को कर देंगे तो राइट हो जाएगा दोस्तों, या तो हैजा कर दो या मलेरिया कर दो, लेकिन वैसे मलेरिया ठीक रहेगा। ठीक है, मलेरिया आप कर सकते हैं। अगला है दोस्तों आठवां है कि नमक रचना गद्य की कौन सी विद्या है, तो नमक रचना जो है वो गद्य की रेखा चित्र, कहानी, संस्मरण या उपन्यास, तो दोस्तों ये कहानी है। ठीक है, नमक रचना गद्य की कौन सी विद्या है, तो कहानी विद्या है। नवा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि अवधूत शब्द का अर्थ क्या होता है, सन्यासी, धूर्त, सभ्य या शील, तो दोस्तों अवधूत शब्द का यहाँ पर जो अर्थ होता है वो होता है सन्यासी, या इसका ए राइट हो जाएगा। सूर्य अस्त होने वाला है पंक्ति में शब्द शक्ति है, बताइएगा। अभिधा, व्यंजना, लक्षणा कोई नहीं, तो दोस्तों सूर्य अस्त होने वाला है, तो पंक्ति में दोस्तों यहाँ पर जो है शब्द शक्ति होगी वो होगी दोस्तों व्यंजना शब्द शक्ति। कौन सी शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। इसी प्रकार से 11वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली पंक्ति में किस कवि द्वारा रचित है, ये जो पंक्ति ये किस कवि द्वारा रचित है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या तुलसीदास या आलोक धनवाजी या मुक्तिबोध, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास द्वारा रचित है खेती ने किसान को, भिखारी को ना भीख बली, ये पंक्ति तुलसीदास द्वारा रचित है। ठीक है, अगला देखिएगा यहाँ पर आपके सामने थोड़े खालिस्तान, रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है, जिसमें पूछे गए हैं कि मैं खालिस्तान का पान किया करता हूँ। मैं खालिस्तान यानी मैं स्नेहसुरा का पान किया करता हूँ। किसका पान किया करता हूँ, स्नेहसुरा का पान किया करता हूँ, तो स्नेहसुरा कर देना यहाँ पर। भक्तिन का जीवन कितने परिच्छेदों में बांटा था, तो आप सभी को पता है 4 परिच्छेदों में विभक्त था। और तीसरा आपके सामने है कि ऊषा कविता के रचयिता कौन है, तो ऊषा कविता के जो रचयिता है, ऊषा कविता के रचयिता कौन है, ऊषा तो शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह दोस्तों ऊषा कविता के रचयिता हैं, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह। कविता एक खिलना है किसके बहाने, तो कविता एक दोस्तों ये खिलना है किसके बहाने, फूलों के बहाने। ठीक है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। भाषा का लिखित रूप खालिस्तान कहलाता है, तो भाषा का जो लिखित रूप है वो क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है, लिपि, ध्यान रखना। ठीक है, भाषा का लिखित रूप लिपि कहलाता है। और हिंदी भाषा खालिस्तान लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा आप सभी को पता है दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने 17 क्वेश्चन जो है वो 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन मैंने सभी बता दिए हैं। अब यहाँ पर ए पठित गद्यांश आया है, इसको आपको पढ़ने के बाद इसके आंसर प्रमुख देने हैं। तो पहले इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों, पढ़ने के बाद इनमें से इस गद्यांश में से पूछे गए प्रश्न है उनके आपको उत्तर लिखने हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये गद्यांश है, इस गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ना है। 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ लीजिएगा। अपने आप 4-5 बार पढ़ लेंगे तो अपना आप ऑटोमेटिक आप सभी क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। ठीक है, पहले अच्छी तरीके से इनको पढ़िएगा। जैसे ये प्रमुख पूछे गए आप देख सकते हैं कि गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये आपके सामने आया पठित पद्यांश यानी अपठित पद्यांश, जो आपके पढ़ा हुआ पद्यांश नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी पद्यांश में ये दे रखे हैं, आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, ये 23वां क्वेश्चन है और इसमें जैसे पॉइंट पूछे गए देखो 23वां, 24वां, 25वां इस तरीके से ये पूछे गए हैं। और ये देखो परिभाषिक शब्दावलियों का अर्थ लिखिएगा। जैसे एक्शन तो कई बार पूछा गया, देखो लोकेशन ये प्रमुख। ठीक है, और ये नोट कर सकते हैं परिभाषित शब्दावली। और 30वां क्वेश्चन सिल्वर वेडिंग कहानी किस द्वंद्व पर आधारित है और सीरीज किन विपत्तियों में परिस्थितियों में जीता है। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों मैं हल करवाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल कॉपी के अंदर करवाऊंगा। अब मैं यहाँ पर नहीं करवा सकता एक-एक पर्सन को, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप भी समझते हैं।
तो ये देखो 32वां, 33वां, 34वां, 35वां, 36वां, 37वां, 38वां, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से याद करना है दोस्तों। ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा तो हो रही है, मुझे पता है, जिनकी नहीं हुई है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। बाकी दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में भी इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन छप सकते हैं, ठीक है, तो इनको अच्छे से याद करना होगा। चलो आप देख सकते हैं, अगला है यहाँ पर देखो 39वां क्वेश्चन कि जनसंचार माध्यमों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिएगा, या फिर अथवा में दे रखा है पत्रकारी लेखन पर टिप्पणी लिखिए। ये आपके सामने 40वां क्वेश्चन है जिसमें एक पद्यांश दे रखा है, इसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। बिल्कुल आसान है, सबसे तेज बहुत सारे की भादो गया, ये तो आप पढ़ा हुआ होगा, मैंने करवा भी रखा है ये सभी। अथवा वाला भी दे रखा है, देख सकते हैं। और ये आपके सामने 41वां क्वेश्चन आ गया, थोड़ा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि देखो भाई ने पीडीएफ तो बनाई लेकिन थोड़ी फोटो इसमें मिस्टेक रह गई है, आप देख सकते हैं फिर भी, ठीक है। गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी होगी, इसमें भी गद्यांश दे रखा है, ठीक है, कोशिश करना देखने थोड़ा सा। चलो ये 42वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद अथवा आचार्य तुलसीदास का कवि परिचय लिखिए। और ये 43वां क्वेश्चन और ये 44वां क्वेश्चन थोड़ा आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुन सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 44वां आपके सामने क्वेश्चन है और ये सिल्वर वेडिंग से लिया गया है, इसके अथवा में भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है जिसमें महिला सशक्तिकरण या स्वास्थ्य से श्रेष्ठ धन है, स्वास्थ्य ही श्रेष्ठ धन है, या कोरोना वायरस, या योग स्वास्थ्य की कुंजी, इन चारों में से किसी एक पर निबंध लिखना है और ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर का है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, इस वीडियो के माध्यम से आप यानी आप अपनी तैयारी देख सकते हैं कि तैयारी क्या चल रही है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।